21 अगस्त रात तकरीबन 10:30 बजे रोहतक की एक पॉश कॉलोनी में हथियारबंद बदमाशों ने एक बड़ी वारदात को अंजाम दिया। महज 11 साल की बच्ची को गन पॉइंट पर रखकर घर पर रखे कैश और ज्वेलरी के बारे में पूछा, लेकिन बच्ची ने बहादुरी दिखाते हुए बदमाशों का सामना किया। सुनिए दिल दहलाने वाली दास्तां। उन्होंने मेरे फोरहेड पे गन रखी हुई थी और मेरे ईयर के पास रखी हुई थी। अपने फर्स्ट ही चैप्टर में पढ़ा था इंग्लिश लिटरेचर की बुक में कि फिंगरप्रिंट से पुलिस को वो सब मिल जाते हैं, जो क्लूज़ होते हैं वो मिल जाते हैं, तो वो पकड़े भी जाते हैं। तो दैट्स वाई मैंने नहीं किया साफ। बिल्कुल भी नहीं सोचा था कि मतलब हम कैसे गए हैं बेटी को छोड़ के और कैसे हमने उसको पाया है बाहर, मतलब खड़ी है लोगों के बीच। मेरे साथ उस दिन मैं यहाँ पे बैठ के पढ़ रही थी, आराम से, बिल्कुल आराम से पढ़ रही थी और मम्मा पापा बाहर जा रहे थे। उन्होंने कहा कि गेट बंद कर लो एक बार। तो मैंने कहा कि मम्मा बस मेरे 2 वर्ड्स ही रह गए इंग्लिश के और उससे मेरी वर्कशीट कंप्लीट हो जाएगी, तो मैं अभी के अभी गेट बंद कर देती हूँ। सो मैं अपने 2 वर्ड्स लिख ही रही थी कि बस फर्स्ट वर्ड हुआ, सेकंड वर्ड हुआ, मैंने अपने पैर नीचे रखे, बस टाइम ही देखा था, वो 10:33 का था। तो क्या हुआ, मैं बस उठ ही रही थी कि वो दोनों जो अंकल थे, जो चोर थे, वो अंदर आ गए और उन्होंने मेरे पे सीधा गन रख दी, गन पॉइंट की कि अगर ज़रा सा भी चिल्लाई तो फिर मैं शूट कर दूँगा और बिल्कुल चुप करके खड़ी हो जा और ये बता कि कहाँ पे भी सारा सोना पैसा सारा कहाँ पे पड़ा हुआ है। तो मैं एक बार के लिए तो थोड़ी पजल्ड हो गई कि ये कहाँ से आ गए, तो कैसे हो गया ये सब, कि मैं एक नाइटमेयर में हूँ, ये सब मेरे मन में मेरे मन में चलने लगा ये सारा कुछ। तो मैंने सोचा कि कोई बात नहीं, एक बार खड़े हो जाते हैं। तो मैं एक बार अकेले खड़ी हो गई। उन्होंने कहा कि जल्दी बता कहाँ पे रखा हुआ है। उन्होंने इस बार थोड़ी सी वैसे स्ट्रॉन्ग आवाज़ में बोला, तो मेरे को बताना पड़ा कि मैंने फिर भी बाय कर लिया कि कोई बात नहीं, इनको ऐसे ही लगाती हूँ, अभी मम्मा पापा आ रहे होंगे। बट आई वॉज रॉन्ग। मैंने उनको फिर भी बता दिया कि टीवी के नीचे वाले जितने भी ड्रॉर्स हैं उनको ओपन करके देख लो, कुछ मिलता हो तो देख लो। तो उन्होंने देखा, उसके अंदर से उन्हें कुछ नहीं मिला। तो उन्होंने कहा कि जल्दी बता कहाँ पे है, नहीं तो शूट कर देंगे अब। तो मैंने कहा कि उस ड्रेसिंग टेबल के अंदर देख लो। तो फिर उन्होंने देखा, उसको भी देखा उन्होंने, लेकिन उसके अंदर भी उन्हें कुछ नहीं मिला। तो फिर उन्होंने मुझसे फिर पूछा कि जल्दी बता, नहीं तो इस बार शूट कर देंगे। तो उन्होंने मेरे जो इस बार जो गन थी वो मेरे बिल्कुल फोरहेड के ऊपर रख दी, बिल्कुल सेंटर में रख दिया, कहा इस बार शूट कर देंगे, अब जल्दी बता। तो मैंने अब डर के बता ही दिया कि उस रूम के अंदर होगा, देख लो। तो उन्होंने वो रूम ओपन और उस रूम का डोर ओपन किया एंड जो लाइट थी लाइट ऑन करी और उसके बाद जो अलमीराज थी वो ओपन करनी शुरू कर दी। ड्रॉर के अंदर बाय चांस की लगी हुई थी तो उन्होंने उसको ओपन कर लिया। फिर उसी की से उन्होंने सेकंड ड्रॉर भी ओपन कर लिया। उसके अंदर उन्हें कुछ मिला नहीं, मतलब सिर्फ एक 500 का नोट ही उन्हें दिखा था, वो भी उन्होंने ऐसे ही छोड़ दिया नीचे। उसके बाद क्या हुआ कि उन्होंने नीचे वाला जो उसका एक ड्रॉर था वो भी ओपन करा, सारे कपड़े वगैरह ऊपर जितने भी थे सारे इधर उधर कर दिए और एक जो पॉलिथीन थी वो गोल्ड की थी तो वो उन्होंने उठा ली, उन्होंने अपने हैंड के अंदर रख लिया और कहा कि जल्दी बता और कहाँ पे पड़ा हुआ है। तो मैंने उन्हें फिर भी स्टिल मैंने उनको बता दिया कि बस अंकल इतना ही पता था मुझे, तो मैंने तो आपको बता दिया, बाकी मुझे नहीं पता। तो उन्होंने कहा कि इतना अच्छा घर है तुम्हारे पास और इतना नहीं पता कि कहाँ पे पैसे वगैरह रखे हुए हैं। तो मैंने कहा कि नहीं अंकल मुझे नहीं पता और हम रेंट पे रहते, चाहे तो आप ऊपर से पूछ लो। उन्होंने कहा कि तू जल्दी बता कहाँ पे है, ज़्यादा चालाक मत बन, ऐसे करके उन्होंने मुझे बोला। तो मैंने कहा कि दूसरी अलमीरा में चेक कर लो कुछ मिलता हो। तो उन्होंने ऊपर एक सूटकेस देखा वहाँ पे, तो उन्होंने वो सूटकेस मतलब कहा कि जल्दी इसको खोल। तो मैंने कहा कि नहीं अंकल मुझे इसको खोलना नहीं आता, आप खुद खोल लो। तो उन्होंने सूटकेस को तोड़ ही दिया और उसके अंदर जो कुछ पापा की फाइल्स वगैरह कुछ थे, तो एक पॉलिथीन उन्हें दिखी, तो वो पॉलिथीन उन्होंने मुझे कहा कि ओपन कर। तो मैंने उनको करके दिखा दी कि अंकल इसके अंदर कुछ भी नहीं है। तो फिर उन्होंने कहा कि जल्दी बताओ और कहाँ पे। मैंने कहा अंकल मुझे नहीं पता। तो उन्हें भी पता चल गया था कि और यहाँ पे कुछ भी नहीं है। उन्होंने मुझे कहा कि जहाँ जहाँ पे भी अब हमने हाथ लगाया है वो सारा साफ़ कर। तो उन्होंने मुझे कपड़ा भी लेने के लिए नहीं भेजा, उन्होंने कहा कि यहीं साथ में मेरी एक फ़्रॉक और पड़ी हुई थी, तो उन्होंने कहा कि बस वही ले ले और उसी से साफ़ कर। तो मैंने उसी से साफ़ किया जो भी जहाँ पे भी उन्होंने हाथ लगाया था, लेकिन मैंने सारा साफ़ नहीं किया कि पुलिस को उनके फिंगरप्रिंट्स मिल जाएंगे तो वो पकड़े जाएंगे। वो सिर्फ दिखाने के लिए कि मैं साफ़ कर रही हूँ, मैंने थोड़ा सा कर दिया एक आधी जगह पर। फिर उन्होंने मुझे वापस गन पे रख के कहा कि जल्दी चल हमारे साथ और ये
और सारे के सारे जो डोर्स हैं जहाँ पे भी हमने हाथ लगाया आते टाइम वो सारे साफ़ कर हमारे साथ साथ चलते हुए। तो उन्होंने कहा कि मैं कपड़ा लेने जा रही थी, उन्होंने कहा कि नहीं वॉश बेसिन पे जो ये कपड़ा पड़ा है उसी से साफ़ कर। तो मैंने वो उससे थोड़ा थोड़ा करना शुरू किया, बट मैंने सारा किया नहीं। वो मुझे ऐसे करते करते बाहर ले गए कि बाहर से जो एक अंकल थे उन्होंने मुझसे पूछा ये कौन है। तो फिर मैंने एक बार के लिए कुछ नहीं बोली क्योंकि वो मेरे सामने थे और उन्होंने कहा कि हम गन शूट कर देंगे, तो देखो शूट कर देंगे। तो इसलिए मैंने एक बार के लिए तो कुछ भी नहीं बोला। फिर मैंने बोला कि ये चोर है, ये चोर है, और तब वो उनके पीछे भागे, बट वो बाइक पे फिर चले ही गए। ये मैंने अपने फर्स्ट ही चैप्टर में पढ़ा था इंग्लिश लिटरेचर की बुक में कि एक लेडी थीफ थी, वैसे वाला एक चैप्टर था। तो उसके अंदर मुझे ये पता चला कि फिंगरप्रिंट से पुलिस को वो सब मिल जाते हैं, जो क्लूज़ होते हैं वो मिल जाते हैं, तो वो पकड़े भी जाते हैं। तो दैट्स वाई मैंने नहीं किया साफ़। उन्होंने मेरे फोरहेड पे गन रखी हुई थी और मेरे ईयर के पास रखी हुई थी, और बाकी सारा टाइम जो उन्होंने रखा था वो मुझे थोड़ी सी दूर रखी हुई थी। वो सिर्फ 2 ही लोग थे। हाँ जी, कुछ पहना तो लाइक ज़ोमैटो जैसी कुछ टी-शर्ट थी और पीछे कुछ लिखा हुआ था कि कुछ पता नहीं क्या ही लिखा हुआ था, मैंने इतना चेक नहीं किया, ध्यान से नहीं देखा उन्हें। लेकिन उनके पीछे भी कुछ लिखा हुआ था, ऑरेंज जैसी कुछ टी-शर्ट उस दिन उन्होंने पहनी हुई थी, और बस उन्होंने ब्लैक कलर का एक चुन्नी जैसे कुछ किया हुआ था अपने मुँह पे, बट स्टिल वो जो फेस था वो विजिबल था। हाँ जी, वो मैंने उसी आफ्टरनून एक स्टोरी भी देखी थी जिसके अंदर एक क्लेवर ऑक्स थी, तो मैंने वही स्टोरी देखी थी। तो उसी का मॉरल जो था वो यही था कि ऑलवेज स्टे काम इन एनी सिचुएशन। तो बस मैंने काम रहते हुए वो सारा कुछ किया। ब्रेवरी मैंने नहीं सोचा था कि मैं ब्रेवरी दिखा सकती हूँ, बट मैंने बस काम रहते हुए किया, वो अपने आप ही एक ब्रेवरी का वो टाइटल मिल गया। सर मेरे हस्बैंड की थोड़ी सी तबीयत ख़राब हो गई थी, इनको डिहाइड्रेशन हो रहा था और मैं इनके लिए खाना लेके आई हूँ तो बोलते हैं मुझे ठंडा पानी दो। पानी दिया तो बोल रहे हैं मेरा नहीं होगा पानी से, मेरे को तो कुछ सोडा नींबू पानी ऐसा कुछ दे दो कि नींबू डाल के। मैंने कहा लिम्का ले आती हूँ, बोलते नहीं। और देखा तो शॉप भी बंद थी साइड में, तो फिर कहते चलो हम चलते हैं 2 मिनट के लिए। बस इतना ही निकले थे कि यहाँ तक जाएंगे, और फिर वहाँ कुछ नहीं मिला तो थोड़ा आगे चले गए। ऐसे ऐसे करके हमें 20-25 मिनट लग गए। रात ये 10:30 बजे की बात है सर। आए तब क्या मिला? आए तब डॉक्टर बाहर थी, सब गली वाले मोहल्ले वाले बाहर खड़े हुए थे, और ये सब मिला सर, जो सरप्राइजिंग था बहुत। सोचा भी था कि इस तरह बिल्कुल भी नहीं सर, बिल्कुल भी नहीं सोचा था कि मतलब हम कैसे गए हैं बेटी को छोड़ के और कैसे हमने उसको पाया है बाहर, मतलब खड़ी है लोगों के बीच में। क्या क्या सर जितना भी गोल्ड था मेरा 9-10 तोले का गोल्ड था वो सब चला गया है, और फिलहाल कैश कुछ नहीं गया है। कहते पुलिस उनको पकड़ पाएगी? सर एक होता है कि मेहनत की कमाई है तो भगवान सब ठीक करेगा, तो एक अंदर से उम्मीद है मुझे कि सब हमें वापस रिकवर हो जाएगा। बेटी के साथ जो हुआ उसके बारे में जो बेटी के साथ हुआ है सर वो बहुत ही मतलब भयानक है कि इसको हम सोच भी नहीं सकते हैं उसके बारे में। कि अगर मैं अपने लिए सोचूं कि मेरे माथे पे कोई बंदूक रख के खड़ा है तो सर मतलब कैसा मतलब लगता है। और जो मेरी बेटी ने फेस किया है मतलब वो तो काबिल तारीफ़ है कि उसने मतलब किस तरीके से उस सिचुएशन को हैंडल किया, किस तरीके से। नहीं तो अगर मैं उसकी जगह होती तो शायद मैं ये सब ना कर पाती।